अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KSA TV खुर्रम शहजाद आवान के साथ। नाज़रीन, 8 फरवरी को जैसा कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम को चला रही हैं और अब इस मुहिम में तेज़ी आ गई है, शिद्दत में तेज़ी आ गई है, जिसकी वजह से कई जगह पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, जितने भी कौमी हलके हैं, उनमें जो ऐसे हलके हैं जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, जहाँ से कोई हैवी वेट कैंडिडेट्स जो हैं और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं वो इन हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन पर क्या असरात हैं, आजकल जो इलेक्शन होने जा रहा है उनकी कैसी कैंपेन चल रही है, वोटर क्या कह रहे हैं और कौन कौन जीत सकता है। तो आज हम बात करेंगे ज़िला रावलपिंडी का हलका NA54, जो कि इससे कबल NA54 में 2013 और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग़ुलाम सरवर ख़ान जो साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, वो यहाँ से जीतते रहे हैं PTI के टिकट पर। और इसके अलावा एक और पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा नाम जो मुतअद्दिद बार वफाकी वज़ीर भी रहे, वज़ीर दाखिला भी रहे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर और अपोजिशन लीडर भी रहे, चौधरी निसार अली ख़ान, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 1985 से वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। अगर और देखा जाए तो इसी हल्के में जो है वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उन्होंने जो सीट एडजस्टमेंट की थी उसमें एक हल्का ये भी है जिसको टेक्स्ट और वाकंड का हल्का बोला जाता है, NA54। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती वर्कर्स हैं, उन्होंने ये फैसला मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो 2018 के कैंडिडेट थे बैरिस्टर अकील मलिक, वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से इस हल्के की सियासत जो है वो यकसर तब्दील होकर रह गई है। अभी अगर इस हल्के की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक सूबाई वज़ीर खेल व सकाफत थे मलिक तैमूर मसूद अकबर, वो भी क्योंकि वाकंड का जो हल्का है वहाँ का जो वोट है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वोट है इस हल्के के लिए कि वो लोग जो कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी को पहले वोट देते थे, उस यहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती रही है। इसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इसको मिनी लड़काना भी बोल कर गई थी। अब यही जो है इसको अब मिनी PTI का भी कहा जा सकता है क्योंकि PTI का यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। तैमूर मसूद अकबर जो ख़ुद तो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी जो कौमी असम्बली की सीट है उसके ऊपर अपनी वालदा अज़रा मसूद को खड़ा किया हुआ है और उनका इंतखाबी निशान केतली है। इसी तरह बैरिस्टर अकील मलिक जो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए हैं, उनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है, जबकि ग़ुलाम सरवर ख़ान जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान उकाब है। और जो मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जिन्होंने जुदा की हुई हैं और 2018 की असम्बली में वो दोनों हल्के हार गए थे, चौधरी निसार अली ख़ान जो अभी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका इंतखाबी निशान जहाज़ है। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार मजबूत है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस एरिए के अंदर जो PTI का जो वोटर था वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा उसने पहले भी किया है, अब भी करेगा। ग़ुलाम सरवर ख़ान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं तो उनके साथ उनके जो काउंसलर्स का जो एक पूरा ग्रुप है वो तो गया है, बड़े बड़े जो उनके साथ जो लोग हैं वो तो गए हैं, लेकिन जो आम वोटर है PTI का वो उनके साथ नहीं गया, जिसकी वजह से जो PTI का वोटर है यहाँ से जो PTI ने अपना जो नॉमिनेट किया हुआ बंदा है वो है साद ख़ान, वो सूबाई असम्बली में यहाँ से खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो जो PTI का वोटर था वो 90% उसका झुकाव जो है वो PTI के कैंडिडेट की तरफ ही है। इस तरह अगर देखा जाए तो इस हल्के में जो मेन मुकाबला बना हुआ है वो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार होना चाहिए थे बैरिस्टर अकील मलिक को टिकट नहीं मिला, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए और उनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है उनका, और PTI की जो केतली के निशान पर इलेक्शन लड़ रही हैं अज़रा मसूद, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। क्योंकि जो PP12 की सीट है वहाँ से जो सूबाई असम्बली की सीट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहसिन अयूब ख़ान को टिकट दिया हुआ है, जो बज़ाहिर तो नए हैं लेकिन वो एक अच्छा खासे जो मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं उनके साथ धड़े जो हैं वो अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है सूबाई असम्बली के लिए। और वाकई में अगर देखा जाए जो PP13 है वहाँ से अकील मलिक के जो चचा हैं हाजी मलिक उमर फ़ारूक, वो पहले भी 2 दफ़ा यहाँ से जीत चुके हैं। एक दफ़ा उनकी मिसेज़
जो हैं वो भी जीत चुकी हैं। इसलिए वाह कैंट का जो हल्का है उसकी ख़ास तौर पर जो बेल्ट जो दी इलाकों में लगती है वहाँ से मलिक उमर फ़ारूक काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाजी गुलाम सरवर ख़ान ने जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने जो वाह कैंट के अंदर PB13 में अपना कैंडिडेट लेकर आए हैं मलिक अजमत महमूद, वह आज तक कभी कौंसलर भी नहीं बन सके। इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत है, PTI का वोट भी इनको नहीं पड़ रहा। इसलिए वाह कैंट के हल्के के अंदर अगर मुकाबला होगा तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट उमर फ़ारूक और जो सूबाई असम्बली पर PTI के कैंडिडेट हैं उनका नाम है मलिक फ़ाद मसूद, जो कि तैमूर मसूद अकबर के छोटे भाई हैं, उनके दरमियान एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। अगर PB12 की बात की जाए तो अभी तक हम भी सारा घूमे हैं, सारा हमने सर्वे किया है। जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मोहसिन अयूब खान, उनका जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म के धड़े जो है लग गए हैं। और दूसरे जो सरवर खान के जो नाराज़ वोटर थे वो अगर PTI के वोट उन्होंने नहीं दिया लेकिन वो इनके साथ लग गए हैं और वो इनको वोट देने के लिए वो तैयार बैठे हैं। वो उनकी मीटिंग्स भी करा रहे हैं, जलसे भी करा रहे हैं। इसलिए PB12 में मोहसिन अयूब खान एक मजबूत उम्मीदवार है। दूसरी तरफ इनका मुकाबला अम्मार सदीक खान से है। अम्मार सदीक जो हैं वो पिछले इलेक्शन में PTI के टिकट पर जीत चुके थे, लेकिन इस दफ़ा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने की वजह से उनका भी जो वोटर है, जो नीचे के लोग हैं, आम सतही लोग हैं, जो टीचर हैं, जो क्लर्क हैं, जो सरकारी मुलाजम हैं, जो आम दुकानदार हैं, वो उनके साथ नहीं गए। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि PB12 से जो मोहसिन अयूब हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन मुस्तहकम है और वाह कैंट में कांटेदार मुकाबला है। जबकि कौमी अगर असम्बली की सीट पर देखा जाए तो PTI के वोटर ना होने की वजह से गुलाम सरवर खान को मुश्किलात का सामना है फ़िलहाल, और इस हल्के में वो तकरीबन तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। और चौधरी निसार अली ख़ान जो कि किसी दौर में एक बहुत बड़ा एक हैवी वेट जो थे वो किरदार थे मुस्लिम लीग नून की वजह से, उनकी आज़ाद हसीयत में बिल्कुल ही चौथे नंबर पर वहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ। इवन कि उनका जलसा कराने के लिए यहाँ पर कोई बंदा ही कोई भी नहीं है। इसलिए जो मेन मुकाबला है वो घड़ियाल पर मौजूद जिनको मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है वो है बैरिस्टर अकील मलिक, उनका और PTI की जो हिमायत याफ्ता हैं अज़रा मसूद जिनका इंतखाबी निशान केतली है, उसके दरमियान कांटेदार मुकाबला है और इन दोनों में से ही किसी ने जीतना है। अगर टर्न ओवर जो है वो नॉर्मल रहा, 45% रहा, बिलो दैन 50 रहा, तो मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो बैरिस्टर अकील जीत जाएंगे। लेकिन टर्न ओवर ज़्यादा हुआ, अगर 65+ हो गया तो ये वसूख से बात कही जा सकती है कि टर्न ओवर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से अज़रा मसूद भी जीत जाएंगी और वाह कैंट से फ़ाद मसूद भी जीत जाएगा। लेकिन जो टेक्सला की सीट है वहाँ पर जो अहम मुकाबला है वो साद जो है साद खान और मोहसिन अयूब के दरमियान है। मोहसिन अयूब जहाँ से जीते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा एनालिसिस आपको पसंद आएगा। 2 दिन रह गए हैं, एनालिसिस का आप लोग जायज़ा भी ले लीजिएगा। फ़िलहाल कौमी असम्बली की जो सीट है NA54 वहाँ से बैरिस्टर अकील और मिसेस जो अज़रा मसूद हैं जो कि तैमूर मसूद अकबर की वालदा हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। और PB12 के अंदर मोहसिन अयूब और साद खान का मुकाबला है, जबकि जो PB13 है उसमें फ़ाद मसूद अकबर और हाजी उमर फ़ारूक के दरमियान मुकाबला है। इन्हीं में से जो लोग हैं वो जीतेंगे। चौधरी निसार अली ख़ान जो कि शेयर के निशान से हटने के बाद वो बिल्कुल ही उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, उनको कोई सीरियस भी नहीं ले रहा और उनका कोई जलसा कराने के लिए भी तैयार नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए और मज़ीद हल्कों का हम आपको जो जायज़ा है, जो तर्जिया पेश करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो भी मिल सके। बहुत शुक्रिया।